सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। और आज की टॉपिक है हमारा अणुभार कैसे निकालें। देखिए, अणुभार निकालने के लिए सबसे पहले हमें हर एक तत्व का जो है परमाणु भार का पता होना बहुत ज़रूरी है। और परमाणु भार कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें याद करने की आवश्यकता है। तो सामने आपके कुछ टेबल आ रहा है और उस टेबल में हर एक तत्व का क्या क्या परमाणु भार हो सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो इन इम्पॉर्टेंट तत्वों के परमाणु भार को याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आगे चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं और उनके क्या क्या हमें जो है परमाणु भार होते हैं और उनको कैसे उससे कैसे अणुभार यानी अणुओं का अणुभार कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ संकेत दिए गए हैं, जिसमें से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जेडन। ये 30 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में कर रखा हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हें जानना और इन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी कंपाउंड हमारे हैं जिनका अगर हमें परमाणु भार ज्ञात हो जाए या फिर नॉर्मली हम याद कर लें तो बहुत सारे कंपाउंडों के एटॉमिक वेट जो कि हमें निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें देखिए होता क्या है कि हम अगर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं या पढ़ने जा रहे हैं तो वहाँ मॉलिक्यूल वेट जो है निकालना सबको आना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी एग्जाम में या पेपर में हमें जो है उसके साथ उसका एटॉमिक वेट दे के रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हरदम दिया जाए या जरूरी नहीं कि आपको दिया गया हो तो ही आप निकाल पाए। आपको निकालना भी आना चाहिए, जैसा कि आगे हम अभी चल के बताने वाले हैं कि ये किस तरीके से आप लोग निकालेंगे। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 36 हमने दिया हुआ है, इन 36 का आप याद कर लीजिए। आपको मॉलिक्यूल वेट यानी अणुभार निकालना बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन 36 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है वो आसानी से याद कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा इसमें टफ है नहीं। कैसे याद करना है उसके बारे में हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से इसे याद करना होगा हमें। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो है लिख रखा हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियान का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 25, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40, स्कैंडियम का 45, टाइटेनियम का 48, वेनेडियम का 51, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकिल का जो है 59 और कॉपर का 63.5, जिंक का 65, सिल्वर का 108, गोल्ड का 197, लेड का 207, बेरियम का 137, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। इतना हमने दिया हुआ है। अब इसमें से आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन से सर्कल क्यों बनाया गया है। तो ये ग्रीन से जो सर्कल बनाए गए हैं ये 24 हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन सब का आपको याद होना ही होना चाहिए। अगर इन सब का अगर आपको याद है तो यकीन मानिए आप जो है हर एक अणुभार को आसानी से निकाल ले जाएंगे। आपके लिए मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जेडन, सिल्वर, बेरियम, ब्रोमीन और आयोडीन, इनका आपको आना ही आना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे हम जो है अणुभार निकाल सकते हैं आसान तरीके से इन सब स्टेप को फॉलो करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम इनकी सहायता से जो है एटॉमिक वेट निकाल लेंगे।
तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है इस हाइड्रोजन में, यानी 2 परमाणु है। तो हमें क्या करना है, इसकी जो भी संख्या होगी 2 से गुणा करके इसके जो परमाणु भार है उससे गुणा कर देना होगा, यानी 2 गुणे 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 2। यानी जितने भी परमाणु, अगर एक का, इसको सिंपल वे में क्या है कि अगर हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 है तो 2 का कितना होगा, तो 2 का 2 होगा, सिंपल है। इसी तरीके से अगर H2O की बात करें तो यहाँ देखिए 2, हमें क्या करना है, हमें करना है कि सिंपल है, 2 से गुणा करेंगे हाइड्रोजन 1 प्लस, अब ऑक्सीजन अलग है तो उसके लिए अलग, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो यानी 2 धन 16 इक्वल टू 18। बहुत इजी है, याद रहे। Cl के लिए आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, इसका 35.5 होता है और कॉपर का 63.5 होता है। तो इसके लिए आप लोगों को जनरली पूछा जा सकता है, जैसे NaCl का दे दिया NaCl। अब इसके लिए कैसे निकालना है, तो Na का होता है कितना 23, यहाँ देखिए Na का 23 प्लस Cl का कितना 35.5, यानी कि इसे ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा 58.5। इसी तरीके से अगर हमें जो है दे दिया गया कि H2SO4 का निकालिए, तो H2SO4 का कैसे निकालेंगे हम अणुभार। तो H2SO4 के लिए देखिए जितनी संख्या हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस सल्फर 1 ही है तो 1 से ही गुणा होगा और सल्फर होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है तो 4 से गुणा और ऑक्सीजन होता है कितना 16, तो यानी कि हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64 हो जाएगा और ये टोटल ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 98। तो इस तरीके से हम H2SO4 का भी निकाल लिए। देखिए कई तरीके से हम आसान तरीके से निकाले जा सकते हैं, बस हमें क्या करना है, फॉलो इन्हीं रूल का करना है। जैसे कि हमें कह दिया अगर कि CaSO4 का निकालिए, तो CaSO4 का निकालें, Ca का कितना होता है, Ca का होता है हमारा 40 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 16 होता है 16 चौक 64 और इसे ऐड कर देंगे हम तो कितना आ जाएगा 136। कितना आ जाएगा 136। तो ये एकदम सिंपल तरीका है हमें जो है ज्ञात करने के लिए। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का कह दिया CaCO3, इसके लिए निकालने के लिए कह दिया तो CaCO3 का कितना होगा, Ca का हो जाएगा 40 प्लस कार्बन का 12 और 3 ऑक्सीजन है तो 16 48, तो 48 कर लेंगे और इसका हो जाएगा 100। तो बहुत ही इजी स्टेप है, इसमें इतना कठिन नहीं है, ये आपको ये आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे हमारा ग्लूकोज होता है C6H12O6, तो बहुत आसान तरीके से हम इसका भी अणुभार निकाल सकते हैं। तो 6 गुणे हमें क्या करना है, कार्बन कितना है 6 तो 6 से गुणा कर दिया, कार्बन कितना होता है 12 तो हमने 12 से गुणा कर दिया, फिर प्लस, फिर अगले वाले की बारी है, ये कितना है 12 है, फिर गुणे करना है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 तो हाइड्रोजन का 1 रख दिया, फिर ऑक्सीजन का कितना 6 है गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 तो यहाँ पे 16 कर दिया। अब 12 छंग 72, 12 एकम 12 और 16 छक्का 96 और इस सब को ऐड किया तो कितना आया 180। ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180। इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम आगे स्टेप को फॉलो करते हुए जो है अणुभार निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कुछ PDF फाइल मिलेगी। उस PDF फाइल में कई मॉलिक्यूल फार्मूला दिया गया है, उन मॉलिक्यूल फार्मूला को आप लोग पढ़ें और उनके अणुभार निकालने की कोशिश करिए। अणुभार निकालिए, निकाल के हमें दिखाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।